हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन अगेन आवर ओन चैनल गौरव टिप्स एंड इन्फो। मेरा नाम है गौरव और दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन मेरे से अक्सर पूछा जाता है आप लोगों के द्वारा कि सर मैं बहुत जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, बट मुझे कहीं से रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आता है, बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें। तो दोस्तों इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उनमें कुछ कॉमन गलतियां हम लोग करते हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मेट भी दूंगा जिसको आप लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जब भी आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो वो एक आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप जब भी फर्दर अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, इस वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं और बेस्ट वे क्या हो सकता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने में। आगे आप कंटेंट पेज में देख सकते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मिस्टेक्स विच वी कमिट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अ जॉब। एंड सेकंड दोस्तों सोल्यूशन, उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो भी मिस्टेक्स हम लोग इन जनरल करते हैं, और बेस्ट वे क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है जॉब को अप्लाई करने का। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करूंगा जिसको आप एज इट इज़ यूज कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं जब भी आप फर्दर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल मिस्टेक्स के बारे में जिसको हम लोग कमिट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो वो मिस्टेक्स क्या हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, जो मैं देखता हूँ लोगों को, वो ये है कि यूज सेम रिज्यूम एंड सीवी। तो दोस्तों ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, एक ही रिज्यूम या सीवी बना लेते हैं या कहीं से बनवा लेते हैं और उसको जिस भी जॉब में अप्लाई कर रहे होते हैं सेम सीवी या रिज्यूम को अटैच कर देते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये सबसे मेन रीज़न है कि आपका जो रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी गलती है। सेकंड मिस्टेक हम लोग करते हैं दोस्तों, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसका जो जेडी होता है जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसको हम लोग सही तरीके से प्रॉपरली गो थ्रू नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कि उसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं देखते या देखते हैं तो ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है वो भी मैं भी आपको आगे बताऊँगा। एंड थर्ड वन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो दोस्तों जब भी हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे रिज्यूम एंड सीवी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, या फिर हम लोग जब मेल लिख रहे होते हैं तो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं जिस पे हम बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू होता है और बहुत ही बड़ा मिस्टेक इसको माना जाता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई आपका नहीं आता है फर्दर राउंड के लिए। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों सोल्यूशन की बात करें कि आपके चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी जॉब में आगे शॉर्टलिस्ट होने के लिए, तो सबसे पहले है कि कस्टमाइज सीवी एंड रिज्यूम। आपको हमेशा हर जॉब के लिए कस्टमाइज सीवी एंड रिज्यूम बनाना है। ठीक है, एक सीवी एंड रिज्यूम किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो सकता है, लेकिन जो ही नहीं है कि वो अगर आप अनदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी दूसरी जॉब के लिए उसमें भी फिट हो। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। ठीक, एंड सेकंड दोस्तों, रीड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। तो जिस भी जॉब के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको मैंने भी आपको बताया, उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, उसको आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना है। ठीक है, कि जॉब का नेचर क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको क्या काम करना होगा। अब अगर आप दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। और आप जब सीवी अपना बना रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कस्टमाइज सीवी रिज्यूम बनाना है। ठीक है, एक ही सीवी को बार बार यूज नहीं करना है हर एक जॉब के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या रिक्वायर्ड है और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने सीवी में यूज कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जब आप प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो जब आप कस्टमाइज सीवी अपना कर रहे होंगे, आप सीवी को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार कर रहे होंगे, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी जॉब में ट्रैवल बहुत ज़्यादा नीड हो उसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो ट्रैवल करना उस जॉब में। लाइक होता है, आपने देखा होगा कि 80% रिक्वायर्ड होता है कि आपको फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब आप सीवी बना रहे होंगे तो आप पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट करेंगे, आप बता सकते हैं कि ट्रैवल आपको करना बहुत पसंद है, ट्रैवल आपकी हॉबी है, आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक आपका जो कैंडिडेचर है आपका स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और क्या होता है जब हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों तो वहाँ पे बहुत से कीवर्ड्स होते हैं।
ठीक है। स्किल सेट के कीवर्ड्स होते हैं कि कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, बहुत से स्किल सेट होते हैं। हो सकता है आप कंप्यूटर के लिए किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर आईटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, जावा की, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कीवर्ड हो सकता है। तो आप उस पर्टिकुलर, अगर आपकी उसकी नॉलेज है या आपने उसमें ऑलरेडी कहीं पे पहले काम कर रखा है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है उससे रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी सीवी में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एआई पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उस कीवर्ड को देखते हैं कि भाई जिस जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो कीवर्ड है, क्या आपके सीवी में ऐसा कुछ कीवर्ड है। तो वो भी दोस्तों अगर नहीं मिलता तो आपकी सीवी वहाँ से रिजेक्ट कर दी जाती है, आपको फर्दर राउंड के लिए कॉल वगैरह नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, हमेशा कस्टमाइज सीवी बनाइए। एंड जो थर्ड चीज़ है दोस्तों, वो है ग्रामर मिस्टेक्स। तो ये काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट दोस्तों इसको बहुत ही बड़ा इशू माना जाता है। जब भी आप लिख रहे होते हैं या अपनी सीवी बनाए होते हैं, तो ग्रामर अगर उसमें मिस्टेक है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फर्दर आपका कॉल या मैसेज आने का, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं जिनको नॉलेज है, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक्स कहीं भी है तो आपको बता देंगे। इसके अलावा आप आजकल बहुत ढेर सारी अलग अलग वेबसाइट भी आ गई हैं, ग्रामरली का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे भी अपनी सीवी रिज्यूम उसको आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक है, बेसिकली आर्टिकल्स के मिस्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको वहाँ से वो सही किया जा सकता है, ठीक है। पूरा सही नहीं होगा तो भी उसको आप कम से कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे हर जगह से आपका कॉल एंड मैसेज और मेल वगैरह आने लगेगा, नहीं, लेकिन आपके चांसेस बढ़ने लगेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। ज़्यादातर अभी भी हम लोग जॉब को मेल के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, या वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। जहाँ भी हम लोग मेल के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत से लोग करते क्या हैं, गलती क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट ही नहीं लगते, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कुछ पता ही नहीं होता। तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जब भी हम लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेल में सब्जेक्ट जरूर डालें। बहुत सी जॉब को आप देखेंगे वहाँ पे लिखा भी रहता है कि जब भी आप अप्लाई करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट में ज़रूर लिखें किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में फिर आप जब मेन बॉडी लिख रहे होते हैं मेल में जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो आप वहाँ पे डियर सर मैम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि जिसको आप भेज रहे हैं वो सर है या मैम है, तो आप सर एंड ऑब्लिक मैम लिख सकते हैं। अगर आपको पता है, आप श्योर हैं, तो आप वहाँ पे मैम या सर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन आपको यूज करना है, ग्रीटिंग्स मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखो दोस्तों, देखिए क्या है, बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे एक तरीका आपको बता रहा हूँ। बहुत से, क्योंकि मैं बहुत से लोग को देखता हूँ वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट में लिख देते हैं PFA, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, उसके बाद अपनी CV रिज्यूम अटैच कर देते हैं, मेल को सेंड कर देते हैं। तो ऐसा मत करें, कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो आगे का इंसान सोचता कि चलो एक बार उसकी CV रिज्यूम खोल के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफिसर पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में मैंने आगे लिखा है यू एडवर्टाइज्ड ऑन, जिस भी जगह से आपको वेबसाइट से पता लगा हो, ठीक है, या फिर किसी के थ्रू पता लगा हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है कि यू एडवर्टाइज्ड ऑन देवनेट जॉब्स इंडिया, ओके, तो इस जगह से मेरे को पता लगा था, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम मैंने मेंशन कर दिया। आगे मैंने लिखा है माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस मैच विद योर स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। आगे लिखा है प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू रिव्यू माई अटैच्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी हमने CV एंड रिज्यूम को अटैच किया है। इट वुड बी अ सिंसियर प्लेजर टू हियर बैक फ्रॉम यू सून टू डिस्कस दिस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। आगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, उसके बाद अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एज ए चीज़ कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं जब भी आप फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और काफ़ी आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जिसने भी पूरा देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ कि दूसरी वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।